साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा राजकाज पर आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन गोपनीयता बनाए रखने के लिए विभाग ने टू स्टेप वेरिफिकेशन अनिवार्य किया है। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन आप एक OTP के द्वारा कर सकते हो। इसके अलावा आप MPIN बनाकर भी टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो। अगर आप OTP से टू स्टेप वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप MPIN के द्वारा भी टू स्टेप वेरिफिकेशन कर सकते हो, जिससे आपको बार बार OTP की समस्या से निजात मिल जाएगी। जब आप फाइलिंग करते हो या डाक बनाते हो तो आपको बार बार आपके अधिकारी से MPIN OTP की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम आज MPIN से आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन राजकाज SSO ID से राजकाज पर किस प्रकार करना है, यह पूरी प्रक्रिया मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें ताकि लेटेस्ट और अपडेट जानकारी आपके पास सबसे पहले और सबसे सटीक पहुंच सके। तो चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। साथियों, राजकाज एप्लीकेशन में टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल करने के लिए आपको सर्वप्रथम अपनी व्यक्तिगत SSO ID से लॉगिन होंगे। तो लॉगिन होने के लिए आप कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करें। मैं गूगल क्रोम को ओपन किया है और गूगल के सर्च इंजन में sso.rajasthan.gov.in टाइप करके एंटर की प्रेस किया तो मेरे सामने SSO का होम पेज प्रदर्शित हो जाता है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। मैं पूर्व से रजिस्ट्रेशन हूँ तो इस कंडीशन में यहाँ पर मैं मेरी SSO ID और पासवर्ड कैप्चा कोड दर्ज करते हुए लॉगिन करूँगा। तो यहाँ पर मैं मेरी ID दर्ज करता हूँ, SSO ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड मैंने दर्ज कर दिया है। दर्ज करने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने SSO का होम पेज प्रदर्शित होगा। इसको नेवर कर दें। यहाँ आने के पश्चात आप यहाँ राजकाज HRMS, राजकाज APAR, राजकाज फाइल/डाक, राजकाज IPR, इन सभी पे वो टू स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल हो जाएगा। आप किसी एक फोल्डर से आप वो MPIN बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं राजकाज HRMS वाले फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे राजकाज HRMS वाले फोल्डर पे क्लिक किया मेरे सामने राजकाज HRMS का होम पेज प्रदर्शित हो जाता है। ऊपर टॉप पर आप देख पाए होंगे सेटिंग का एक ऑप्शन प्रदर्शित हो रहा है। आप सेटिंग वाली आइकॉन पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने सिक्योर पिन यहाँ पर एक टैब प्रदर्शित होगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगर सिक्योर पिन फॉर एडिशनल सिक्योरिटी बिफोर लॉगिन, ये टैब नजर आ रहा है, आप इसको चेक मार्क करें। सिक्योर पिन जनरेट नीचे सेट योर सिक्योर पिन, आप यहाँ पर 6 डिजिट का कोई भी एक अपना पिन बनाए और उसको नोट डाउन अवश्य कर लें। तो यहाँ पर मैं 6 डिजिट का पिन बना रहा हूँ। मैंने यहाँ पर 6 डिजिट का पिन बना लिया है। बनाने के पश्चात सेव एंड अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आप इसको क्रॉस कर दें यहाँ से। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका नाम आ रहा है। प्लीज इंटर योर 6 डिजिट सिक्योर पिन। सिक्योर पिन जो अभी आपने बनाया है वो पिन यहाँ पर दर्ज करें। मैंने जो सिक्योर पिन बनाया था वो पिन यहाँ दर्ज कर दिया है। उसके पश्चात प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा मैं अब सफलतापूर्वक राजकाज HRMS में प्रवेश कर चुका हूं। तो इस प्रकार से आप MPIN बना सकते हैं। अब हम देखते हैं फाइल और डाक पर किस तरह से ये पिन जनरेट हुआ है या नहीं हुआ। उसके लिए हम बैक आते हैं, वापस SSO के होम पेज पे आते हैं। जैसे SSO बैक किया, SSO के होम पेज पे हम आ गए। अब यहाँ राजकाज फाइल/डाक पर क्लिक करेंगे इस फोल्डर पर। जैसे इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे हमारे सामने राजकाज
डाक का मेन पेज प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 ऑप्शन आपके सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। अभी तक इसमें कुछ दिनों से ओटीपी के माध्यम से हमारे जो प्रोफाइल में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होता था और वो ओटीपी दर्ज करके हम इससे लॉगिन हुआ करते थे। लेकिन अब हमने इसमें पिन भी जनरेट कर दिया है, एम पिन। तो यहाँ पर लॉगिन एम पिन के माध्यम से, लॉगिन थ्रू ओटीपी के माध्यम से, अब दोनों ही ऑप्शन आपके पास इनेबल है। आप ओटीपी के माध्यम से अपने मोबाइल से ओटीपी लेकर और लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आपने एम पिन जो आपने बनाया है उस एम पिन से आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। इससे फायदा ये हुआ, तो एक तो 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन इसमें आपके अप्लाई हो गया आपकी साइट पर, आपकी एसएसओ में। दूसरा, बार बार जब हम ई फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑनलाइन करते हैं तो उसमें बार बार उस अधिकारियों के पास में ओटीपी जाता है उसका ई साइन के लिए, तो वहाँ लॉगिन करने के लिए हमें काफ़ी दिक्कत आती थी। तो अब क्यों नहीं यहाँ पर हम एम पिन इसकी बना लें, ताकि बार बार हम अधिकारी के पास में जाकर ओटीपी ना पूछें और डायरेक्ट ही एम पिन से हम वो रजिस्टर कर सकें। तो यहाँ पर मैं 6 पिन का जो बनाया है मैंने, 6 डिजिट का, वो पिन यहाँ दर्ज कर रहा हूँ और वेरीफाई पिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई पिन पे क्लिक किया, मेरे सामने राजकाज ई फाइल ओब्लिक डाक वाला मॉड्यूल है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हम आराम से, आसानी तौर पर हम कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपनी व्यक्तिगत एसएसओ आईडी में एम पिन आप बनाएं और इस ऑथेंटिकेशन को एक्टिव इनेबल करने के पश्चात यूज कर पाएंगे। तो साथियों, ये था हमारा टॉपिक, राजकाज एप्लीकेशन के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन को किस प्रकार से इनेबल करें, और इनेबल करने के पश्चात अब हमारे पास मोबाइल से ओटीपी न आकर हमारे पास 2 ऑप्शन प्रदर्शित हो जाते हैं, ओटीपी बेस्ड और एम पिन बेस्ड के आधार पर। जो भी आप उचित समझें उसके आधार से आप मेल अपने वेब पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल की घंटी को अवश्य प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।